उसने कहा परख करके देखो यहोवा कैसा भला है, परख करके देखो, ट्राई करो। वो कहता है मैं आकाश रूपी झरोके तुम्हारे फाइनेंस पे, तुम्हारे पैसों पे खोल दूंगा, पर क्या हम ईमानदार हैं? ये सवाल उठता है। उसने कुछ नहीं बोला कि तुम प्रार्थना करो तुम्हारा पैसा बढ़ जाए, तुम्हारा कर्जा उतर जाए। उसने कहा बो दो परमेश्वर में, हर्ष से बो दो, ऐसा उसने बोला है। उसने प्रार्थना के लिए बोला ही नहीं। हर चीज की अब एक कीमत है। उद्धार फ्री में है, मोक्ष मुक्ति उद्धार फ्री में है, उसके अलावा हर चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप टीचिंग करा रहे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं मेरी जॉब लग जाए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। फेवर परमेश्वर देगा, फेवर परमेश्वर करेगा, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ भी आप लीजिए, बाकी हर काम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहां पे ऐसा लिखा है, यहोशू से परमेश्वर ने कहा दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। बाइबल ऐसा बताती है मनुष्यों की और परमेश्वर की बुद्धि में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है, वो परमेश्वर को नहीं समझ सकता। बाइबल ऐसा बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक मूर्खता रूपी काम परमेश्वर ने किया मनुष्य की नजरों में कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को पाया। एक मूर्खता लगती है कि जी मैं तो बहुत जप तप करता हूं, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, और मात्र ऐसे ही कि हाँ जी मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। और प्रभु कहता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साइड में लटका हुआ था, एक इधर और एक इधर, दो डाकू प्रभु यीशु मसीह के साथ में लटके हुए थे। क्या किया? अच्छा उन्होंने कुछ ऐसा काम किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अंगीकार किया। उस डाकू ने अंगीकार किया। उसने कहा हम तो अपने गुनाहों की सही सजा पा रहे हैं, परंतु ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है, मैं तो गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। उसने अंगीकार किया। उसने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सिंपल। उसने कहा तू आज ही, मैं सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। समझ पा रहे हैं? मात्र छोटी सी प्रार्थना, छोटा सा अंगीकार, यही मूर्खता। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, मर गया और मर करके फिर जी उठा। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन परमेश्वर को ऐसा ही भाया। पौलुस कहता है परमेश्वर को यही भाया कि वो इस मूर्खता के द्वारा लोगों को उद्धार दे। हमारी और उसकी सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। उसने कहा दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना, ना तो इससे दाएं मुड़ना ना इससे बाएं मुड़ना, और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो अब परमेश्वर लिख करके देता है, दावा करता है, लिख करके दिया, यीशु मसीह के लहू की छाप लगा दी। उसने कहा तेरे सब काम बनेंगे। रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आएंगे। शादी नहीं हो रही, शादी होगी। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होंगे। तू आशीषित होगा, तेरा बिजनेस चलेगा। वो सब कहता है। तू कर्जों में नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको दिन और रात परमेश्वर में ध्यान लगाना पड़ेगा। ये बड़ा कठिन होता है, अपनी यारी दोस्ती को छोड़ करके परमेश्वर में ध्यान लगाना। आपको निरंतर इसमें लगना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आज का वचन आपको समझ आ गया, आप मनुष्यों की तरह सोचना बंद कर देंगे, आप परमेश्वर की तरह सोचना शुरू कर देंगे जो उसने कहा है। लोग आपको पागल कह सकते हैं, ये पागल हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पागलों ने ही इतिहास रचा है। पागलों ने ही इतिहास रचा है। जिन्हें लोगों ने पागल कह दिया है उन्होंने ही इतिहास रचा है। क्या सोचते? यीशु मसीह को लोगों ने बोला, उसके परिवार के लोगों ने बोल दिया इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है। परिवार के लोगों ने बोल दिया यीशु मसीह को ये पागल हो गया है, ये समझ नहीं आ रही है। चेलों ने बोल दिया आओ इसके साथ मरने के लिए चलें। समझ पा रहे हैं?
क्या तुम्हें मरवाने के लिए लेके जा रहा है? तेरा दिमाग भी ठीक है, तू फिर वहीं जा रहा है? ऐसा ऐसा चेलों ने बोल दिया, घर के लोगों ने बोल दिया, पागल तक बोल दिया। लेकिन पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है परमेश्वर के प्रति, जो चाहते हैं आप परमेश्वर में होकर के, परमेश्वर में होकर के जो आप चाहते हैं, तो आप उस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए। आपको परमेश्वर में एक पागलपन लाना है। यहोशू के लिए परमेश्वर बोलता कि दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपना काम छोड़ के लग जाइए, नहीं, लेकिन आप जहां भी हैं, मोबाइल आपके पास है, आप वचन सुन सकते हैं, आराधना आप चला सकते हैं, बाइबल आप सुन सकते हैं, अगर पढ़ने का भी समय नहीं है। दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, और ऐसा ही करने तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से हम कई बार यहाँ 3 बजे 4 बजे तक बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है दिन और रात इसी में ध्यान देना होगा। जी से व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने तेरे पाए, चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए इसी रहना, में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे जी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या लिखा है? आधे काम? क्या बिजनेस के विषय में लिखा है? सिर्फ बिजनेस? क्या परिवार के लिए लिखा है? क्या आपकी पढ़ाई के लिए लिखा है? क्या कलेश के लिए? सोचिए, यहां लिखा है, क्या ऐसा लिखा है कि तेरे बस इतने काम सफल हो जाएंगे, इतने नहीं होंगे? ऐसा लिखा है? आप किसी भी केस में अंदर हो, किसी भी केस में बेल पर हो, बाइबल ऐसा बताती है, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। तू करेगा जो तू कर रहा है, लेकिन जब तू दिन और रात इसमें ध्यान देगा, परमेश्वर के वचन में ध्यान देगा, ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा और तू एक स्टार के समान चमकेगा। आमीन, आमीन। आज परमेश्वर आपसे इस वचन के लिए बोलता है, आज परमेश्वर आपसे इस वचन के लिए बोलता है। नए साल में आपको लगना पड़ेगा परमेश्वर में, यदि आप परमेश्वर में होकर के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कोई था नहीं, उसकी सीमा नहीं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। वो एक चरवाहे को राजा बना देता है, चरवाहे को, वो एक गुलाम को प्रधानमंत्री बना देता है, गुलाम को यूसुफ जैसे, दाऊद जैसे, वो ऐसे लोगों को चुनता है। कभी आप परमेश्वर विश्वास करके देखिए कि परमेश्वर ने हमें कहां से चुना है और वो हमें कहां ले जा सकता है। अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से हो सकता है मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं काम करूं, बढ़िया मेहनत करूं, सब कुछ, क्या बनूंगा? हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो करोड़पति हैं इस दुनिया में। क्या मैंने कुछ अलग कर लिया? मैं करोड़पति हूं? ऐसे तो लाखों हैं करोड़पति, इंडिया में ही आपको लाखों मिल जाएंगे, क्या है? लेकिन परमेश्वर में होकर के जब आप कुछ करते हैं तो मात्र गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने लोग, आमीन, गिने चुने लोग होते हैं। वो आपके परिश्रम से नहीं होता है। वो दिन, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना होता है। और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, A to Z सब काम सफल होंगे।